मैं हूं अफसर आई और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं बिहार विधानसभा 2020 के ऊपर। पहली मर्तबा बिहार के अंदर जो है इतनी सारी गठबंधन हुई है। जैसे मैं आपको बता दूँ, पहली गठबंधन जो है एनडीए की, जिसमें जो है बीजेपी है, जदयू है, हम है और वीआईपी पार्टी है जो मुकेश सहनी की पार्टी है, नई पार्टी है। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन है। तीसरी जो गठबंधन हुई है वो पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद की जो है पार्टी है, भीम आर्मी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आज़ाद। और चौथी जो गठबंधन है वो वाईसी की और आरएलएसपी के जो है उपेंद्र कुशवाहा और मायावती, और भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो दोस्तों, बिहार की जो पब्लिक जो है अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो है आखिर हम किसके तरफ जाएं। लेकिन जो बिहार का जो बेसिक मुद्दा है, जो लोगों के अंदर है, जो कोरोना काल में देखा गया है, यहाँ के लोग जो है बाहर कितने परेशान थे, इस चीज़ को भी जो है पब्लिक याद रखेगी। दूसरी चीज़ ये है कि लालू प्रसाद यादव का जो पिछला 15 साल का जो कार्यकाल था उसको भी पब्लिक याद रखेगी। तीसरा जो है ये है कि इस सरकार में, नीतीश सरकार में जो है ख़ास तौर से जो मुसलमान जो है एनआरसी सीए को भी याद रखेगा। चौथा चीज़ जो है, जो सबसे मेन मुद्दा है यहाँ का जो है बेरोजगारी का, उसको भी जो है पब्लिक यहाँ याद रख करेगी। लेकिन जिस तरह हर चुनाव से पहले जो है मौजूदा जो है सत्ता सरकार जो है हर चुनाव से पहले जो क्या करती है, चुनाव से ठीक पहले कुछ इस तरह की घटना जो है करा देती है, जिससे जो है आम जनता जो है अपना बेसिक मुद्दा जो है भूल जाता है। उसको याद ही नहीं रहता कि हमारा बेसिक मुद्दा क्या है। और राजनीतिक पार्टियों द्वारा रची गई रणनीति में जो है यहाँ की जनता जो है फंस जाती है। अभी लेटेस्ट जो है हाथरस के अंदर जो है बलात्कार हुआ, राजस्थान के अंदर बलात्कार हुआ, और देश के कई हिस्सों में जो है जगह जगह बलात्कार हुआ। और सबसे खास बात यह है कि इस बलात्कारियों को बचाने के पीछे जो है सरकार लगी हुई है। मौजूदा जो सत्ता पक्ष में है, जैसे आप देखेंगे पहली मर्तबा जो हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई रेप हुआ तो जो है उस पर जो है पंच बैठ रहा है। और यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो है कहते हैं कि जो है ठाकुरों का जो है खून गर्म होता है। यानी जनता को समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपको जो है आपके बेसिक मुद्दों को भटकाने के लिए सरकार जो है सत्ता पक्ष में जो रहती है वो कुछ इस तरह का कारनामा कर देती है, कुछ इस तरह से रच देती है कि आप उसमें उलझ के रह जाए और जो है आपका जो है बेरोजगारी का जो मुद्दा है, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान जो है, इसको आप भूल जाए। लेकिन मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में आप अगर नज़र उठा के देखिएगा तो आज तक जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी बड़े राजनेता या किसी भी बड़े ऑफिसर या किसी भी बड़े बिजनेसमैन, यानी जितने बड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ऑफिसर रैंक के हो, आखिर जो है उनके बहू बेटियों का बलात्कार क्यों नहीं होता है? आखिर उनके बहू बेटियों का बलात्कार क्यों नहीं होता है? क्या वजह है कि ठीक चुनाव से पहले जो है, और आए दिन भी जनरल डे में भी होता है, लेकिन चुनाव से पहले ठीक जो है क्या वजह है कि जो है आप या तो दलित का बलात्कार करवा देते हैं या अल्पसंख्यक समुदाय का बलात्कार करवा देते हैं। सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर अब हम नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? अगर इस चुनाव में जो है अगर हमसे भूल हुई तो आप यकीन जानिए अगला 5 साल नहीं खराब होगा, अगला 50 साल आपका खराब होने वाला है। इसलिए इस बार जो है कुछ सोच समझ के, न जाति के मुद्दे में जाइए, न पार्टी के मुद्दे पे जाइए, बस अपना मुद्दा याद रखिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए और कौन सी पार्टी जो है आपको जो है वो सारी सुख सुविधा वो जो आपको दे सकती है।
ये आपको सोचना होगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सरकार जो है किस तरह की जो है रणनीति तैयार करती है। अभी कुछ दिन पहले जो है एलजेपी जो है एनडीए का हिस्सा था, लेकिन नीतीश कुमार को घेरने के लिए, देखिए समझने की जरूरत है, नीतीश कुमार को घेरने के लिए जो है बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा और जो है एलजेपी लगातार पिछले 2 महीने से जो है नीतीश कुमार के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहा था। और जो है क्या कहता है चिराग पासवान लोजपा का अध्यक्ष कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मेरे भाई ये सिर्फ एक डायलॉग है। अगर सच में चिराग पासवान के लिए जो है बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट होता तो मेरे भाई उसके खानदान का जो है हर आदमी, चाहे उसका चाचा हो, भतीजा हो, साला हो, मामा हो, भाई हो, भतीजा हो, कोई भी आप उठा के देखिए, या तो कोई सांसद है, अगर इस सांसद है चुनाव जीत के गया है, उसके खुद पिताजी जो रामविलास पासवान, माननीय रामविलास पासवान जो है वो जो है जदयू और भाजपा के सहयोग से आज राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं। और देखिए कितना पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है चिराग पासवान कि जो है दिल्ली केंद्र सरकार में, दिल्ली की सरकार में जो तो गठबंधन में है, लेकिन बिहार की सरकार में जो है उसने जो है गठबंधन से जो है नाता तोड़ दिया और खुल्लम चैलेंज कर रहा है कि जो है जहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे वहीं से मेरी पार्टी लड़ेगी। आप सोचिए क्या चाहती है ये। दोस्तों एक और बात बता दूं आपको कि आने वाले दिनों में जब 10 तारीख यानी 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और कौन मुख्यमंत्री होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी जो है वो राजद यानी तेजस्वी प्रसाद के साथ मिलकर भी सरकार बना सकता है। तेजस्वी प्रसाद के साथ भी मिलकर सरकार वो बीजेपी जो है बना सकती है और उसको ऑफर दे सकती है कि तुम आओ और तुम ही मुख्यमंत्री रहो। लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो जो है 1, 2, 2.5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहेगा, फिर जो भाजपा का ही मुख्यमंत्री आएगा। अगर इनका जो है सीट जो है अगर मिल जाता है तो ये मिलकर सरकार बनाएंगे और नीतीश कुमार को जो है ये लोग लात मार के बाहर कर देंगे। चौथी चीज़ जो है वैसी को लेके जो है कांग्रेस और राजद या जितनी भी सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती है वो असदुद्दीन ओवैसी को लेके जो है जनता के बीच में और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम युवाओं के बीच में जो भ्रम फैलाने की कोशिश करती है कि ओवैसी जो है वो भाजपा का जो है बी टीम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप असदुद्दीन ओवैसी का इतिहास उठा के देखेंगे पिछला, तो तेलंगाना के अंदर जो है उसका एक सांसद इम्तियाज़ जलील उसने किसको हराया, ये बात सेकुलर पार्टियां नहीं कहेंगी। इम्तियाज़ जलील ने जो है 20 साल के सांसद शिवसेना के सांसद को जो है वहाँ पे जो है इम्तियाज़ जलील ने परास्त किया। दूसरी बात, जहाँ ओवैसी लड़ता है आप ये उठा के देखिए, रिकॉर्ड उठा के देखिए, महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी लड़ा, 2 सीटें आई वहाँ पे जो है बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। आप उठा के देखिए। ओवैसी जो है झारखंड के अंदर लड़ा, वहाँ पे भी जो है बीजेपी की सरकार नहीं बनी। लेकिन ये जितनी भी अपने आप को पार्टियां जो सेकुलर बताती है वो नहीं चाहती है कि जो ओवैसी जो है आगे बढ़े, इसलिए इनको जो है मुसलमानों का तो वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान पार्टियों से जो है गठबंधन नहीं चाहिए। अगर बिहार के अंदर मैं आपको बता दूं, अगर बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है, अगर बिहार के अंदर जो है बीजेपी की सरकार बनती है तो उसका पूरा श्रेय जो है वो राजद और कांग्रेस को जाएगा। होना ये चाहिए था इस चुनाव में, कांग्रेस को जो है आगे बढ़ के आना चाहिए था। और ये जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे पप्पू यादव की पार्टी है, चंद्रशेखर की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है और योगेंद्र प्रसाद यादव एसजेडी की जो पार्टी है, सबको जो है साथ लेना चाहिए था और कांग्रेस को बोलना चाहिए था कि तुम ही अगुवाई करो, तुम्हारा ही मुख्यमंत्री हो, तब जाके जो है इस बार जो है बिहार में जो है बीजेपी जो है परास्त होती। लेकिन ये नहीं चाहते कि जो है कोई दूसरा आदमी जो है आगे बढ़े।
तो दोस्तों आप सोचिए, आप जो है ज़्यादा होशियार हैं। पिछली बातों को आप याद रखिए, कोरोना काल को भी याद रखिए, नीतीश कुमार के शासनकाल को भी याद रखिए, और पिछला जो है 15 साल का जो है लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल रहा है उसको भी याद करने की ज़रूरत है। और इस बार जो है आप सोच समझ के अपने फैसला लें। फिर आगे चर्चा होगी इस मुद्दे पे, और अगला चर्चा जो होगा मेरा एक एक विधानसभा को पकड़ के होगा कि कौन सी विधानसभा में जो है कौन सी पार्टी जो है मजबूत स्थिति में है और कौन जो है सीट निकाल रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।